नमस्कार साथियों, लॉर्ड तिरुपति के ऑनलाइन क्लास में बीए तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम छायावाद के बारे में पढ़ रहे थे। छायावाद आपके पाठ्यक्रम में जो आधुनिक काल है उसमें वेरी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो अपने छायावाद के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र आदि के बारे में जाना। उसके बाद अपन ने छायावाद के प्रमुख कवियों के बारे में अपन वार्तालाप कर रहे थे। तो छायावाद के प्रमुख कवियों में अपने सम्मुख 4 प्रमुख कवि थे। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। जिनमें से अपन ने प्रसाद और पंत यानी जयशंकर प्रसाद जी और सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में अपन ने पढ़ा था। सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि थे, इसके बारे में अपन ने जाना था। उनकी रचनाएं भी अपन ने देखी थी। आज अपन निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वास्तव में ये कवि निराला थे। इनके जीवन में जितना संघर्ष था उतना शायद ही किसी कवि के जीवन में रहा होगा। फिर भी इनके जीवन के संघर्ष से हमें जो प्रेरणा मिलती है उससे व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। यही शिक्षा निराला जी के द्वारा हमारे को प्राप्त हो रही है, क्योंकि निराला जी के एक के बाद एक जो समस्याओं का सामना इन्होंने किया था, उस समस्याओं के बारे में यदि हम जानें तो किसी का भी दिल दहल सकता है। क्योंकि इनके परिवार में एक साथ बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु ने इनको झकझोर कर दिया था। क्योंकि इनके परिवार में पहले माता पिता, फिर इनके भाई, फिर इनकी पत्नी और फिर एकमात्र इनके लिए आशा की किरण के रूप में इनकी जो पुत्री थी सरोज का लालन पालन उसके ननिहाल में हुआ था। और बाद में जब वो विवाह के योग्य हुई, किंतु उस समय जब सरोज की भी मृत्यु हो जाती है तो आप सोच सकते हैं एक व्यक्ति के दिल पे क्या गुजरती है। तो इन्होंने अपनी पुत्री सरोज के ऊपर भी सरोज स्मृति गीत लिखा, जो संसार का सबसे प्रसिद्ध शोक गीत भी माना जाता है। तो अपन निराला जी के बारे में जाने। छायावादी जो अपने कवि है उनमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये अपने आप में ही विचित्र निराला थे। इनका जन्म 1898 और मृत्यु 1961 में हुई थी। निराला जी छायावाद के महेश के रूप में जाने जाते। यानी छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के ब्रह्मा कहलाते हैं, सुमित्रानंदन पंत छायावाद के विष्णु कहलाते हैं और छायावाद के महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहलाते हैं। निराला जी के लिए अपन महाप्राण शब्द भी प्रयुक्त कर सकते हैं, क्योंकि यदि किसी कवि को महाप्राण शब्द से संबोधित करें तो वो है निराला जी। क्योंकि ये अपने व्याकरण में भी है, अल्प प्राण महाप्राण, वो अलग है। यहाँ एक संज्ञा शब्द के रूप में महाप्राण शब्द कवि निराला जी के लिए प्रयोग में लिया जाता है। निराला जी को जो उपनाम मिला था वो इनके द्वारा लिखित पत्र मतवाला, जो मतवाला पत्रों के द्वारा इनको निराला उपनाम मिला था। क्योंकि इनके द्वारा जो पत्र निकाले जाते थे उन पत्रों में एक पत्र था मतवाला, और उसी मतवाला पत्र के द्वारा इनको निराला उपनाम प्राप्त हुआ था।
अब आगे अपन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जाने तो निराला छायावाद के ऐसे कवि थे जो छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तीनों काव्य आंदोलनों के पथ प्रदर्शक कवि थे। तो आपको ध्यान में रखना है, कवि निराला, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों काव्य आंदोलनों पथ प्रदर्शक थे। यानी कवि निराला जी छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों ही काव्य आंदोलनों के पथ प्रदर्शक, यानी तीनों ही काव्य आंदोलनों में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। कवि निराला जी के बारे में अपन जानना चाहे तो कवि निराला जी छायावाद के ओज कवि थे। औज शब्द साहित्य में 3 गुण माने गए, औज, प्रसाद और माधुर्य। तो कवि निराला जी छायावाद के ओज कवि थे। निराला जी का सबसे प्रसिद्ध संसार का शोक गीत सरोज स्मृति है। ये इनके द्वारा लिखित काव्य रचना है, यानी संसार का सबसे प्रसिद्ध शोक गीत यदि कोई माना जाता है तो सबसे प्रसिद्ध शोक गीत सरोज स्मृति है। निराला के जीवन में संघर्ष की बात करें तो निराला जी के द्वारा रचित रचना राम की शक्ति पूजा में संघर्ष का वर्णन किया गया है। यानी निराला जी के द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा में संघर्ष की कहानी है। राम की शक्ति पूजा इनके द्वारा छायावाद की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी गई।
ये जो राम की शक्ति पूजा रचना है, ये छायावाद की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यानी राम की शक्ति पूजा जो इनकी रचना है, उसमें इन्होंने राम के जीवन का वर्णन किया है। उस समय उस स्थिति का वर्णन इसमें किया गया है जब प्रभु श्री राम और रावण के मध्य युद्ध चल रहा था। राम और रावण के मध्य जो युद्ध था, उसमें राम धर्म का प्रतीक था, रावण अधर्म का प्रतीक था। फिर भी राम के द्वारा रावण पे विजय प्राप्त नहीं हो रही थी, तो प्रभु श्री राम ने शक्ति माँ अम्बे जगदम्बे की आराधना की। उस समय जब माता के द्वारा प्रभु श्री राम की परीक्षा ली जाती है, क्योंकि प्रभु श्री राम जो यज्ञ अनुष्ठान आराधना कर रहे थे, उसमें उस यज्ञ अनुष्ठान में कमल के पुष्पों की आहुति यानी पूजा के लिए पुष्प चढ़ाए जा रहे थे। और उस समय माता चुपके से एक पुष्प वहाँ से चुरा लेती है और प्रभु श्री राम न तो पूजा से उड़ सकते हैं, तो प्रभु श्री राम तुरंत देखते हैं कि अब क्या किया जाए, किंतु प्रभु श्री राम तुरंत कहते हैं कि मेरी माता मुझे कमल नयन कहती थी, और जो माता कमल नयन कहती थी तो अभी तो मेरे पास एक कमल रूपी नेत्र शेष है, तो वो जल्दी से उस कमल रूपी नेत्र को निकालने के लिए हाथ में अस्त्र शस्त्र ले लेते हैं, किंतु माता तुरंत उनका हाथ थाम लेती है और प्रभु श्री राम अपनी इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं। तो इसी में कवि निराला जी कहते हैं कि हिला रहा है राघवेंद्र को संशय बार बार, यानी राघवेंद्र राघव प्लस इंद्र, यानी रघुकुल के इंद्र प्रभु श्री राम को माना गया है। तो राम की शक्ति पूजा में इन्होंने बड़े ही संघर्ष की कहानी का वर्णन किया है। आगे हम देख सकते हैं निराला ने अपनी काव्य रचना में मुक्त छंदों का प्रयोग किया था। यानी इन्होंने अपनी काव्य रचना में छंदों से रहित कविताओं पे बल दिया था। इन्होंने छंद रहित कविता के लिए कहा कि जिस प्रकार व्यक्ति की मुक्ति जीव कर्मों के बंधन से होती है, उसी प्रकार कविता की मुक्ति छंदों से होती है। तो कवि निराला जी ने अपनी काव्य रचना में मुक्त छंदों का प्रयोग भी किया था। आगे हम देख सकते हैं इनके द्वारा जो रचित काव्य रचनाएं हैं, उनमें प्रमुख काव्य रचनाएं कौन सी है। मैं आपको हर एक कवि की काव्य रचना के बारे में बताता हूँ। आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार 2, 4, 5 जितनी भी आप याद कर सको
कम से कम 2-4 काव्य रचना उनके द्वारा रचित रचनाएं तो आपको ध्यान में रखनी ही हैं। तो निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाएं, निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाओं में जूही की कली प्रथम रचना मानी गई है। दूसरी इनकी काव्य रचना है अनामिका। अगली काव्य रचना है इनकी परिमल। जूही की कली काव्य रचना इनके द्वारा 1916 में रचित थी। अगली काव्य रचना इनकी गीतिका, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, भिक्षुक, यह इनके द्वारा रचित काव्य रचना थी। राम की शक्ति पूजा इनकी महत्वपूर्ण रचना है। कुकुरमुत्ता काव्य रचना में इन्होंने सर्वारा वर्ग की प्रशंसा की है। वह धनवान वर्ग की निंदा की थी। यानी इन्होंने मजदूर वर्ग का इसमें समर्थन किया था। सर्वहारा वर्ग की प्रशंसा और धनवान वर्ग की निंदा की थी। यानी यहाँ मजदूर वर्ग के लिए इन्होंने अपनी आत्मभाव, आत्मचेतना लोगों के मन में जागरूक करने का प्रयास किया था। भिक्षुक कविता में इन्होंने एक भिक्षुक जो रात दिन 2 जून यानी 2 समय की रोटी के लिए किस प्रकार प्रयासरत रहता है, इन्होंने भिक्षुक कविता में जो कविता लिखी वह आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पे जाता, पेट पीट दोनों एक, चल रहा लकुटियाँ टेक। वह आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पे जाता। और इतना ही नहीं, कुकुरमुत्ता कहानी में मजदूर वर्ग के बारे में इन्होंने लिखा कि कोई न छायादार पेड़, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पे। यानी मजदूर वर्ग का चित्रण भी इन्होंने किया, भिक्षुक वर्ग का चित्रण भी इनके द्वारा किया गया। इन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा है कि व्यर्थ हो गया जीवन, मैं रण में हार गया।
आपको ये पंक्तियाँ भी ध्यान में रखनी है। प्रश्नों के मध्य इन पंक्तियों के द्वारा बहुत प्रभाव होता है। इसी के अतिरिक्त इन्हीं के द्वारा औज की जो अपन बात कर रहे थे, इन्होंने लिखा शेरों की मांद में आया है आज सियार, जागो फिर एक बार। यानी इन्होंने उस समय अंग्रेजी शासन के ऊपर भी इनके द्वारा कटाक्ष किया गया था कि शेरों की मांद में आया आज सियार, जागो फिर एक बार। इस प्रकार हम देख सकते हैं कवि निराला जी छायावाद के महत्वपूर्ण कवियों में माने गए। अगली कक्षा में अपन छायावाद के जो बचे हुए कवियत्री महादेवी वर्मा हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।